नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने कायरतापूर्ण हमला किया, उसका जवाब में भारत सरकार अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। न तो आतंकवादी को मार गिराई है और न ही पाकिस्तान पे अटैक कर पाई है। यानी कहने का मतलब है, नहीं पाकिस्तान को सबक सिखा पाई है। हालांकि सेना प्रमुखों के साथ मोदी जी के बार बार मीटिंग करना यह संकेत लग रहा है कि भारतीय सेना बहुत जल्द पाकिस्तान पे आक्रमण करने वाली है। जो कुछ भी हो दोस्तों, हमें अपने सेना पे पूरी भरोसा है और हमें अपने सेना पे गर्व है। लेकिन जिस तरह से आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोली मारी, उसी तरह से हमारे देश में एक बहस छिड़ गया है कि आतंकवाद का धर्म होता है कि नहीं होता है। शहजाद पूना यानी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक डिबेट में बहुत ही मजेदार बातें कही। इतना ही नहीं, उसी डिबेट में मनोज मुंतशिर के एक वीडियो पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के कितना मिर्च लगा, आप लोग खुद ही देख लीजिए। मेरा प्रश्न ये है, आतंक का धर्म होता है? हाँ होता है। मैं बताता हूं क्या है जी। जब कुछ गुंडे, कुछ शैतान, कुछ नाजायज औलाद शैतान की, चाहे वो ISIS के कुत्ते हों, चाहे वो आर्मी के, पाकिस्तान आर्मी के ये कुत्ते हों, ये जब दिमाग में ये डालते हैं कि हमें मानवता को शर्मसार करना है, तो ये जब जिस धर्म का चोला ओढ़ना होगा, जो करना होगा। और सुनिए, हाँ, इन्होंने इस्लाम का इस्तेमाल किया और हम उनको मुसलमान मानते ही नहीं है। हम नहीं मानते उनको मुसलमान। ओके कर्नल बहुत अच्छी है। एक सेकंड, कर्नल दानवीर को आने दीजिए। शहजाद, बाकी मेहमान भी हैं। हिंदू टेरर कहने वाले कश्मीर में बात करो यार। शहजाद भाई, आज तो मत बांटो। आज तो पाकिस्तान भी ये चैनल देख रहा होगा। आपका बहुत बड़ा चैनल है। सुनिए शहजाद, मुझ पर शहजाद प्लीज, नहीं गलत बात है। इनकन्वीनियंट लग रही है, इसलिए मेरी बात को दबाया जा रहा है। आज एक आदमी खड़ा है जो सच को सच बोलता है। यहाँ 3 लोग खड़े रहकर मुझे बोलने नहीं दे रहे। हाथ जोड़ रहा हूं, कैसे बोलने नहीं देंगे? हाथ जोड़ रहा हूं। मैं हिंदुओं के आज मत बांटो। नहीं दे रहे। आप अभी से देखे, शहजाद आज मत लड़ो। एक सेकंड, आज पाकिस्तान देख रहा है। नहीं, बहुत मैं हाथ जोड़कर खड़ा हूं। क्या पाकिस्तान एक सेकंड, मैं हाथ जोड़कर, हम नहीं चाहते कि इस तरह की मैं हाथ जोड़कर खड़ा हूं कि जब हिंदुओं को टारगेट किया गया, क्यों इसको नहीं कहा जा रहा इस्लामिक जिहाद? मैं हाथ जोड़कर खड़ा हूं कि अनिल देशमुख क्यों बोल रहे हैं हिंदुओं को टारगेट नहीं किया? मैं हाथ जोड़कर के खड़ा हूं, मैं हाथ जोड़कर के खड़ा हूं। सुन लीजिए, एक सेकंड प्लीज, शांत होइए, मैं आपको मौका दूंगा। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। आप 10 सेकंड, कर्नल दानवीर, फिर 10 उसके बाद। सेकंड जी, मैं हाथ जोड़कर के खड़ा हूं कि सुप्रिया सुले ने इसको फायरिंग इंसिडेंट बोला, इनकी साथी है, एक बार कंडेम कीजिए। मैं हाथ जोड़कर के खड़ा हूं कि केरला कांग्रेस ने बोला गनमैन थे, हिंदू टेरर बोल दिया और ये गनमैन थे। ओके। अच्छा ठीक है, ओके। और हिंदू जब हमारे दरगाह पे जाते हैं वहाँ पे सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ती, वैष्णो देवी आते हैं वहाँ सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ती, पर जब हम कश्मीर जाएंगे तो वहाँ हमें सुरक्षा चाहिए। क्यों? और आप लोग जो हमसे पूछते हैं कि भाई इसका धर्म नहीं होता, अगर धर्म नहीं होता तो आप बार बार जो है, अब ये कि आप शिनाख्त करके मार रहे हैं, तो शिनाख्त करके मार रहे हैं, कलमा पढ़वा के मार रहे हैं, जो नहीं पढ़ पा रहा उसको मार रहे हैं, तो इससे बड़ा आपको क्या उदाहरण मिलेगा? किसी ने कहा हर हर महादेव करके एक तो नहीं हो सकते, तो अल्लाह अकबर कह के ही एक हो जाओ। कुछ कहना चाहते हो आप इसके ऊपर? जी, विवेक जी की बात को नकारता हूं मैं। उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। जब धर्म पूछकर गोली मारा जाएगा तो इसी प्रकार के वक्तव्य आएंगे। ओके। कॉमनल मनोज मुंतशिर कॉमनल है। मनोज मुंतशिर और मैं दोनों मोदी जी से ये पूछ रहे हैं कि इजराइल ने जब उसको खंडर कर दिया तो पाकिस्तान को कितने दिन में खंडर करेंगे? ये हमें शहजाद पूनावाला जी यहाँ हमें बता के जाए। पाकिस्तान को कब तक खंडर करेंगे? ठीक है, ओके। और ओके, क्या कहना चाहते हैं? खड़े होकर पूछिए। सर, मेरा सवाल लेफ्टिस्ट और अपोजिशन से है कि क्या गजवा हिंद करने वाली कम्युनिटी अगर ऐसा ख्वाब रखते तो क्या वो कम्युनल स्टेटमेंट नहीं है जो इस देश की नेशनल सिक्योरिटी टारगेटेड हिंदुओं को मारती है? इसी देश में कश्मीरी पंडित इसी देश में कश्मीरी पंडितों ने अपना घर छोड़ा, तब सिक्योरिटी कहाँ थी सर? मुंतशिर के नकाब में छिपा हुआ ये जो मनोज शुक्ला है, इसका असली नाम मनोज शुक्ला है, मुंतशिर के नकाब में छुपा हुआ है। हाँ, मनोज उसने कहा कि जो गंगा जमनी तहजीब की बात करता है वो 2 टके का, 2 कौड़ी का आदमी, ये खुद 2 कौड़ी का आदमी है और ये 2 टके की बात करता है। घटिया आदमी है। गंगा जमनी तहजीब की बात करना इस देश की ताकत है। अगर मुझे आप एक बात बता दें, शादाब चौहान भी मुसलमान है, शहजाद पूनावाला भी मुसलमान है और भाई फैज खान भी मुसलमान है। अगर इस्लामिक जिहाद चल रही है तो इन तीनों को उस जिहाद में शामिल होना चाहिए। ये तो बात यही फेल हो जाती है। अगर ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है तो ये तीनों मुसलमान यहाँ क्या कर रहे हैं? ओके। ये लड़ाई आतंकवादियों की और देशभक्तों की है। बिल्कुल। और ये देशभक्त है, मैं मानता हूं ये देशभक्त है, वो भी देशभक्त है, ये भी देशभक्त है। और इस लड़ाई को जो हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहे हैं मनोज शुक्ला जैसे आदमी, ये सबसे बड़े देशद्रोही हैं। ओके, फैज खान, इस तरह के स्टेटमेंट अभी आपने मुझे दिखाए हैं तमाम नेताओं के, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है जो सोशल मीडिया में चल रहा है
कि एक बी टीम तैयार हो रही है जो आतंकवादियों के लिए वकील भी खड़ा करेगी, फिर उन्हें बेचारा कहेगी, फिर उन्हें हाफिज साहब कहेगी, फिर ओसामा जी कहेगी और कहेगी ये गरीब लोग हैं इनको मदद दो। शहजाद भाई ने वीडियो दिखाया कि किस तरीके से कह रहे कि याकूब मेमन को छोड़ देना चाहिए। बी टीम तैयार हो रही है, इस बात का ध्यान रखना। जलेबी नहीं बनाऊंगा, लाग लपेट की मीठी मीठी बातें नहीं करूंगा। मैं मुसलमान हूं, हमने सूफिज्म को देखकर इस्लाम कबूल किया था, लेकिन सत्य यह भी है कि इस देश के इस्लामीकरण के लिए मोहम्मद बिन कासिम आया, मोहम्मद गौरी आया, महमूद गजनवी आया, नादिर शाह आया, बाबर आया, तमाम लोग आए और अब आसिम मुनीर भी आ रहा है, जिसका एक ही उद्देश्य है कि यहां पर इस्लाम की सत्ता स्थापित हो और हम ऐसा नहीं होने देंगे। देखो वो आतंकवादी नहीं गलत बात है। वो आतंकवादी आसिम मुनीर उसी परंपरा का महमूद गजनवी का और यहाँ आतंक के आधार पर इस्लाम फैलाना चाह रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, इस्लाम का आतंक का धर्म क्या कह रहे हैं ना, मनोज मुंतशिर ने बोला इस पर, मनोज मुंतशिर ने बोला इस पर आप क्या कहते अरे हैं? भाई यह इतिहास है कि जब जब हम जातियों के नाम पर बटे, हम प्रांतों के नाम पर बटे, भाषाओं के नाम पर बटे, तब तक कटे। सत्य तो बोल रहा है। भाई लोग, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आज जितना आतंकवादियों पे नहीं गुस्साए होंगे, उससे ज्यादा तो एक मनोज मुंतशिर पे गुस्सा निकाल रहे हैं। वैसे मुद्दा यह है दोस्तों कि आतंकवाद का धर्म होता है कि नहीं होता है। तो अखिलेश यादव जी साफ साफ कह चुके हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। धर्म से याद आया कि जितने लोग मारे गए थे उनमें से एक मुस्लिम व्यक्ति भी मारे गए थे। तो हमारे देश के महान महान विभूति लोग पूछ रहे हैं कि आतंकवादियों ने यदि धर्म पूछकर गोली मारा तो ये मुस्लिम व्यक्ति कैसे मर गए? कौन है ये लोग? इनके हिसाब से जो व्यक्ति जिंदा बच गए वो बात बोल रहे हैं, इनके हिसाब से वो झूठ बोल रहे हैं और ये जो लोग कह रहे हैं वही सत्य है। कहां से आते हैं ये?